चल यार दोबारा अब तक खेलते हैं। शुक्र है अंबिका से बात तो कर पाई, अब थोड़ा सा चैन मिला है मन को। यार सुन तो, उसको खाना दिया कि नहीं दिया? अबे यार मैं खाना देने जा ही रहा था कि तभी भाई का फोन। हर चीज भूल जाता है यार। और मैं उस सब में लग गया, मैं क्या करूं? तो बोलना चाहिए था ना। अभी देखा क्या ये काम सही से नहीं होता यार इससे। ओह गॉड, ये लोग तो अंदर आ रहे हैं, अब क्या करूं? अबे शिवा, ये देखो यहाँ क्या हुआ? जल्दी दोनों अंदर आओ। चल 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 चल, देख देख क्या हुआ। जल्दी आओ अंदर दोनों। प्लीज जल्दी से उठाओ मुझे। ये जानबूझकर कुर्सी से गिरी है ताकि ये अपने हाथ पैर की रस्सी खोल पाए। मना किया था ना होशियारी दिखाने के लिए, लग गई ना चोट? हाँ चोट लग गई, मेरी बैक बहुत दुख रही है और मुझे। बोला था अपनी जगह से मत हिलना। सुन, हम लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, समझी ना? लास्ट बार समझा रहे हैं, दोबारा हुआ ना तो जान से जाओगी। मैडम जी ध्यान में रखिएगा, दोबारा नहीं समझाएंगे। चलो ये सब छोड़ो, इसको रस्सी से बांधो पहले। चलो चलो बांध उसको। देख देख के बांध। चलो पता नहीं अंबिका क्या कर रही होगी, कहीं जल्दबाजी में कोई वो गलत कदम ना उठा ले। माँ ने जो लैंडमार्क बताया था उस हिसाब से यहीं कहीं होना चाहिए वो गोदाम, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा गोदाम है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या करूँ, मुझे एक एक करके सारे गोडाउन चेक करने होंगे। आई एम श्योर कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। आज तक माँ ने मेरे अंदर जो हिम्मत भरी है ना, आज उसका इम्तिहान देने का वक्त आ गया। बस मेरी रक्षा करना। पता नहीं कहाँ चलेगी अंबिका, कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करती। ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो मुझे बिना बताए चलेगी? उसे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे कितनी फिक्र होती है उसकी, और तो और मेरा फोन में पिक नहीं कर रही। क्या हुआ भाई? और जानकी देवी का कुछ पता चला? और अंबिका नहीं दिखाई दे रही, कहाँ चली गई? पता नहीं भैया, अंबिका कहाँ पर गई है, क्यों गई है, किस काम से गई है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बताकर भी नहीं गई। मुझे ऐसा लगता है शायद वो अम्बे माँ के मंदिर गई हो दुआ मांगने के लिए। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस से मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ। आई एम श्योर वो जानकी देवी को ढूंढ लेंगे, और पुलिस इस केस को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दे रही है। क्यों नहीं देगी? फिर जानकी देवी शहर की जानी मानी इज्जतदार हस्ती है, समाज में बहुत बड़ा रुतबा है उनका, तो पुलिस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी उनको ढूंढने में। आई एम श्योर भैया पुलिस ढूंढ ही लेगी उन्हें, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा भैया। मैं अपनी जान दांव पे लगा दूंगा। आफ्टर ऑल वो अंबिका की माँ है तो मेरी भी तो माँ हुई ना, और बेटे होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरी कोशिश करूं भैया। हाँ मेरे भाई, हाँ तेरी हर कोशिश में तेरा भाई तेरे साथ है। तू बस आवाज दे, क्या करना है कैसे करना है, मैं तेरे साथ हूँ। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। नहीं भैया। कहाँ ढूंढूं माँ को? यहाँ पर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा है। प्लीज मेरी मदद करो, कोई भी सुराग दिखा दो, बस मुझे माँ से मिलवा दो। आपने मुझे माँ से मिलवाया था ना, तो मुझे उनसे जुदा मत करो। आपने माँ को मेरे पास भेजा था ना, प्लीज उन्हें लौटा दो। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अबे माँ तक अपने हर मुसीबत से मुझे बचाया है, प्लीज मेरी मदद करो।
मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? आई एम श्योर मैंने इसे देखा है। हाँ, ये वही आदमी है जो विकास और श्वेता की पार्टी में डीजे या ऐसा ही कुछ बंद कराया था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, शहर से इतना दूर? आई एम श्योर इसका मतलब इसी ने माँ को किडनैप किया है। तुम्हें या मैंने पहले के लिए रखा है या फिर ताश खेलने के लिए? हाँ, पार्टी लाए हो क्या? और वो औरत कैसी है? खाना खाया उसने? भाई उसने कोशिश तो की थी लेकिन ड्रामा कर नहीं पाई। क्या मतलब तेरा? जब मैं उसको खाना देने गया तो वो कुर्सी से गिरी हुई थी और उसकी रस्सी भी खुली हुई थी। लगता है उसने भागने की कोशिश की थी लेकिन भाग नहीं पाई। अबे गधे की औलाद, कितना बेवकूफ है तू। अपनी लापरवाही की कहानी मुझे ऐसे बता रहा है जिसे बहुत बड़ा तीर मार के आया हो। हाँ? और अगर वो आज यहाँ से भाग जाती ना तो मैं तुम तीनों को यही काट डालता। तुम लोगों से बोला था ना कि उसको अपनी जगह से हिलने मत देना, हाथ टाइट बांधो, बोला नहीं बोला। इसका मतलब इन लोगों ने माँ को किडनैप किया है और इनको इस कमरे में बंद करके रखा है। शुक्र है माँ किसी तरह मुझे कॉल तो कर पाई। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी तरह उस कमरे में पहुंचना होगा माँ के पास। लेकिन कैसे, क्या करूँ? अगर ये लोग मुझे देख लेंगे तो माँ के साथ मुझे भी किडनैप कर लेंगे, मुझे भी बांध कर रख देंगे। नहीं, मुझे बहुत संभल कर अपना हर कदम उठाना होगा। मैं अपनी माँ को बचाने आई हूँ और हालात इतने खतरनाक हैं कि एक गलती भी मुझ पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे उस कमरे के अंदर जाना होगा, वो भी इन लोगों की नज़र से बचकर। एक सेकेंड, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन लोगों का ध्यान यहाँ से हट जाए और ये लोग दूसरी तरफ चले जाएं और मुझे कमरे में जाने का मौका मिले। ये आवाज कैसी? भाई जहाँ तक नीचे से आई है। हाँ, नीचे से। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई गोदाम में एक बिल्ली है, लगता है वही किसी चीज पे गिर गई है। ढूंढो उस बिल्ली को। चल भगा यहाँ से। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। इन लोगों ने क्या हाल बनाकर रखा है। आपको पता है जब आपका फोन कॉल आया ना मेरी जान निकल गई थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरा क्या हाल था। बेटा, मैं तुम्हारी मन की हालत समझ सकती हूँ बेटा। मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी बेटा। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र थी। तो मेरी बच्ची को कौन संभालेगी? माँ नहीं, ऐसा कभी मत बोलना। बोलना तो क्या, ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी माँ। मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, तुम किसी को साथ नहीं लाई, अकेली आई हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? इस कमरे में कैसे आई? और मैं लाती भी तो किसको लाती? मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं था ये सब सोचने का। मैं बस इतना जानती थी कि गुड्डू ने आपको किडनैप कर लिया और मुझे कुछ भी करके आपको बचाना है। ये गोडाउन तो क्या, अगर ये लोग आपको पाताल भी लेकर जाते ना, मैं वहां भी आपको ढूंढ निकालती। क्योंकि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से हूं माँ। और आपको अगर कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो। पता है, आज मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो। पता है माँ, आज मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे अपनी बहादुर बेटी बनाया है। I love you, माँ। बेटा, लेकिन बेटा हमें यहाँ से निकलना होगा। जब तुम आई थी तो वो गुंडे बाहर नहीं थे क्या? वो लोग बाहर ही थे माँ। मैं किसी भी तरह उनको चकमा देकर अंदर आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब तो वो लोग बाहर आ गए होंगे। पता नहीं हम बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा माँ। हाँ बेटा, मुश्किल तो है लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो। एक सेकंड, मैं देखती हूँ।
यहाँ पर शायद कोई और खिड़की दरवाजा होगा। कोई फायदा नहीं बेटा, इस कमरे में ना कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा है, बस यही एक दरवाजा है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। आपको पूरा यकीन है? हाँ बेटा, मैं सब ढूंढ चुकी हूँ इससे पहले। तो इसका मतलब हमें इसी दरवाजे से बाहर निकलना होगा। माँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं इस कमरे से पहले बाहर निकलती हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ। मैं हर एक रास्ता जानती हूँ, शॉर्टकट जानती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का, और उसके बाद आप आ जाना। लेकिन बेटा, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, और तुम अकेली नहीं जाओगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। ये उठाया फोन मंजू ने? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो। ये साली मंजू एक तो फोन नहीं उठा रही, आखिर बताए तो आगे क्या करना है? ये इस औरत को हम कब तक रखेंगे इसे? साला मेरे पास और भी काम है करने को, लेकिन ये काम लेकर ना ऐसा लग रहा है जैसे फंस गया हूं मैं पूरा। बॉस, आप अपना काम कर लो, हमें यहाँ कड़ी नजर रखेंगे इस औरत पर। देख ली तुम्हारी कड़ी नजर, 3 लोग थे, 3। उसके बाद भी उसने अपने हाथ कैसे खोल लिए? कैसे खोल लिया? तुम लोग बस ताश खेलने में बिजी रहो, किस बात के बिजी रहते हो? ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस बार तो रस्सी इतना टाइट बांधा है कि वो कुर्सी से हिल भी नहीं पाएगी, कोई भी चालाकी नहीं दिखा पाएगी। भाई, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप खुद चलकर देख लीजिए। ये ठीक रहेगा, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि तुम लोगों ने अपना काम सही से किया है कि नहीं। और हाँ, तुम लोग अगर मुझे अब ताश खेलते दिखे ना, तुम लोगों के पहले हाथ काट दूंगा। अब खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, जाओ खाना लगाओ, भूख लगी है। मैं उसे देख कर आता हूँ। किसी ने सच कहा था कि ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तो वही बात हो गई ना कि लॉटरी का टिकट 1, लेकिन बम्पर इनाम 2, एक के साथ एक फ्री। कमाल हो गया है। आज मेरा पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो भी मेरे सामने खड़ा हुआ है। पहले तुझे मारने उस पार्टी में गया था, लेकिन मैं तुझे मार नहीं पाया। आज तुम दोनों को मैं यही मारूंगा। अजूबा तो देखो, शिकार खुद चलकर शेरा के अड्डे पर आई है। वाह अंबिका मैडम, वाह। तुम ये डबल धमाके का मतलब जानती हो? मतलब डबल पैसा। इसका मतलब मैं तुझे और इसे दोनों को मारूंगा। एक थी प्यारी सी मामा और एक उनकी प्यारी सी बेटी। दोनों बेचारी आज दुनिया छोड़कर चली जाएंगी और शेरा की तिजोरी फुल टू भर जाएगी। वैसे अंबिका, तू बहुत चालाक। मतलब तू कैसे मेरे गोडाउन में आई, कैसे तू यहाँ अंदर घुस गई है, और तेरी माँ को तूने छुड़ा लिया। तुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने। लेकिन अंबिका, तू खूबसूरत भी है और पैसे वाली भी है और चालाक भी है। तेरे जैसी और औरतों के लिए ना मैंने अजीब सी खुन्नस पाल के रखी है। तुम दोनों मुर्गियों को ना जब हलाल करूंगा ना, तो मुझे अलग ही खुशी मिलेगी। मुझे खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे मेरी माँ को किडनैप करने की? जानता नहीं है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्या बात है, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, लेकिन तेरी आंखों में जरा सा भी डर नहीं। तेरी ये आंखों से ना अंगारे बरस रहे हैं, अंगारे। वो तेरी बातों से एटम बम फूट रहा है, एटम बम। तो मुझे शेरा भाई को धमकी दे रही है। ये तेरा जैसा शिकार ना मुझे पहली बार मिला है।
बहुत मजा आएगा तुझे मारने में, बहुत मजा आएगा। लेकिन तेरी जो हिम्मत और बहादुरी है ना, ये किसी काम के नहीं, सब बेकार जाएगी। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूं? कोई है जिसके सामने मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा और वो मुझे प्रसाद देगी, पूरे 1 करोड़ का, पूरे 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपए। छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो, छोड़ दो तुम लोगों को, प्लीज छोड़ दो, छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक नारी क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी और कैश ट्रांसफर के सारे कानूनी कागजात जैसा आपने तैयार करने को कहा था, मैंने तैयार कर दी। वड्डा वाला थैंक यू है जी, वड्डा वाला थैंक यू। वकील साहब जरा आप मुझे पढ़ के तो बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। हाँ जी जरूर, अंग्रेजी तो जी मैं फर्राटे से पढ़ लेती हूँ जी। पर मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ आपको मिलेगा। जी इस तरह क्यों कह रहे हो जी आप? सबसे पहले तो जानकी देवी ये पेपर साइन क्यों करेंगी? जी वो बेहद अक्लमंद और सुलझी हुई औरत है, और अगर मान लो आपने गलती से साइन करा भी लिए तो आप पकड़े जाओगे। वकील साहब उसकी तो आप फिक्र ना करो जी। देखो जी, अगर जानकी देवी शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है सर। ये मंजू ना दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती है, इसीलिए जी मंजू ग्रेवाल नाम है मेरा। कांच टूट गया, ये तो अपशकुन हो गया जी। कमाल है, आप इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन बनने जा रही हैं और शगुन अपशगुन जैसी धक्यानुसी बातों में विश्वास रखती हैं। समेट देती हूँ। हाँ, मैं शगुन अपशगुन में विश्वास करती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हालात पूरी तरह मेरे काबू में हैं। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, अब वही होगा जो मंजू ग्रेवाल चाहेगी। देख, सच सच मुझे बता, वरना यही मार दूंगी तुझे। बता, किसने कहा था तुझसे पार्टी में आने के लिए? किसने बुलाया था तुझे वहां? किसने कहा था तुझसे मुझे मारने के लिए? बोल। पानी चाहिए तुझे? माँ, वहां से पानी लाइए ना। उसके बाद इसके मुंह से सारा सच उगलवाएंगे। और पानी पीने के बाद अगर सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये लो। पी लिया पानी? अब बोल, बता किसने कहा था तुझसे वहां आने के लिए? मैंने कहा बता। बताता हूं। मुझे साकेत ने दिल्ली से बुलाया है, तुम्हारा मर्डर करने के लिए। उसने मुझे तुम्हारी सुपारी दी थी, और इस सब में लूथरा मैडम भी शामिल है। मैं उस दिन तुम्हें मारने पार्टी में मारने गया था, लेकिन नहीं मार पाया, क्योंकि तुम्हारा पति रवि और वो अंकुश, उन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मैं फंस गया और गिर गया और मुझे चोट लग गई। उस दिन अगर तुम्हारा पति बीच में नहीं आता ना, मैं तुम्हें मार देता। तुम्हारे पति की वजह से तुम उस दिन बच गई। सुना आपने, उस दिन मुझे मारने के लिए निवेदिता और साकेत ने बुलाया था इसे। उन दोनों ने ही देविका को मारने की कोशिश की थी, और अब एक बार फिर वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। वही मैं सोच रही थी, निवेदिता में इतनी तो अच्छा ही नहीं है कि वो किसी के लिए इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करेगी। इससे ये बात तो क्लियर है
कि अगर रवि उस दिन अंकुश को मारने के लिए नहीं जाता और ये आदमी उससे नहीं टकराता तो न जाने ये तुम्हारे साथ क्या कर देता। मुझे तो ये सोचकर भी घबराहट हो रही है। बस बेटा, अब बहुत हो गया। उन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि उनका खात्मा कर दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अब मैं उनमें से किसी को भी नहीं बख्शूंगी। नफरत तो मैं पहले से ही बहुत करती हूँ उन लोगों से, लेकिन अब जल्द से जल्द बदला लूंगी। एक एक से बदला लूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये जो कुछ मुझे आज पता चला है ना, उससे मेरी नफरत और बढ़ गई है उन लोगों के लिए। मेरे खिलाफ चाले चलेंगे ये तो मैं जानती हूँ। वो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। कि माँ आपको क्यों किडनैप करा और किसने करवाया आपको किडनैप यहाँ पर, ये जानना मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी है। आखिर आपसे क्या दुश्मनी है किसी की? हाँ, उसका नाम तो यही बता पाएगा। हाँ, ये तो बेहोश हो गया है। अच्छा मिस लूथरा, ये सब छोड़िए, एक बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। मंजू मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है आजकल? कुछ बहकी सी बातें कर रही है, क्या चल रहा है? अजीब सी बातें कर रही है, मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने तुमसे? इतनी आसानी से क्या बताइए, बहुत चालू आ रहा था। इतनी आसानी से नहीं बताइए, लेकिन कुछ तो बात है। वो क्या है कि मैंने फोन किया था उन्हें श्वेता को लेकर। माँ ना श्वेता को लेकर बहुत परेशान, सारा दिन बस रोती रहती है। अब मुझसे भी नहीं देखा जा रहा, तो मैंने फोन कर दिया कि हो सके तो विकास और श्वेता के बीच में सुलह करा दे। लेकिन ये मैडम ना कुछ और ही बातें करे, बहकी सी बातें, कुछ कि अंबाले की महारानी बनने वाली हूँ, बड़ी सी लॉटरी लगने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो खिचड़ी पका रही है। मैं तो ऐसे बातें नहीं करेगी। तुम्हें पता है कि कुछ? पता नहीं है मम्मी जी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना कब सीखेंगे। अकल नाम की चीज ही नहीं है उनके पास। अगर साकेत को पता चल गया कि जानकी देवी का किडनैप हुआ है, वो इस बात का फायदा जरूर उठाएगा। जानकी देवी की प्रॉपर्टी को फिर 2 नहीं 3 हिस्सों में करना पड़ेगा। एंड आई डोंट वांट दैट। साकेत से ये किडनैपिंग की बात छुपानी ही होगी। तुमने भी कुछ नोटिस किया ना? कुछ अजीब, या फिर तुम्हें कुछ पता है? क्या पता है बताओ? नाउ दैट यू स्पीक ऑफ इट, तुमने जो फोन पर महसूस किया ना, मैंने घर पर देखा है। या इट्स एक्टिंग रियली वियर्ड। एक पल कुछ कहती है और दूसरे ही पल बिल्कुल उसका उल्टा कहती है। पता क्या हो गया है मम्मी जी को? मुझे लगता है साकेत, उनकी दिमागी हालत ना कुछ बिगड़ती जा रही है। आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन साक्षी के साथ उन्हें भी उसी कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। सही बोल रही हो तुम, बिल्कुल सही बोला तुम। ये तो पहले से ही शक था। ये मंजू मैडम जो है बड़ी मेंटल है, थोड़ी या पूरी मेंटल है। वैसे क्या नजारा होगा, एक तरफ साक्षी और दूसरी तरफ मंजू मैडम, और दोनों के बीच में चिल्लम चिल्ली की जुगलबंदी। या दैट वुड बी सो फनी। थैंक गॉड, बातों बातों में जानकी देवी की किडनैपिंग की बात मैंने साकेत से छुपा ली, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। देख, अब मेरी बात ध्यान से सुन। ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास बर्बाद करने के लिए, इसलिए सीधा सीधा बता जो मैं पूछ रही हूँ, वरना अगली बार बेहोश हुआ ना तो तुझे जिंदगी भर बेहोश रहना पड़ेगा। कभी होश में आ ही नहीं पाएगा वापस। तुझे बेहोशी की हालत में ही मार दूंगी मैं। अब जो मैं पूछ रही हूँ ना, इधर देख। तूने ये तो मुझे बता दिया कि मुझे मारने के लिए निवेदिता और साकेत ने कहा था तुझसे, लेकिन माँ को किसके कहने पर किडनैप किया तूने? बता मुझे। जवाब दो, बोलो। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे साथ और ज्यादा सख्ती से पेश आया जाए? जल्दी बता जो मैं पूछ रही हूँ। माँ को किसके कहने पर किडनैप किया तूने? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये बहुत ढीठ है, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। और वैसे भी इसने जो कुछ आपके साथ किया है ना, इससे बहुत बहुत नफरत करती हूँ मैं। आज इसको मारना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं ये बात जानकर ही रहूंगी। अपनी जान की परवाह नहीं है ना,
चल तेरी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देती हूँ। देखो जल्दी से जवाब दे दो, वरना तुम जानते नहीं मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्या हाल कर सकती है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो बोल दो, जवाब दो कि किसने ये सब कुछ किया। ये देख बोल, वरना जला दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, बोल जला दो। मैं सब कुछ बताता हूँ। बोल, बता मुझे एक एक चीज बता किसने कहा था तुझसे माँ को किडनैप करने के लिए? मंजू ग्रेवाल। मंजू ग्रेवाल मेरे पास आई थी और उसने तुम्हारी माँ को मारने के लिए मुझे फिरौती दी थी और कहा था कि काम हो जाने के बाद तुम्हारी माँ को मार दो। और उसने कहा था कि मारने से पहले उसे कुछ पेपर्स साइन कराने, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इसके बाद 30 लाख रुपए देगी। अच्छा किया जो तुमने सब कुछ बता दिया, वरना तुम तो आज। सुना आपने, मैं पहले ही आपसे कहती थी कि मंजू आंटी बिल्कुल शरीफ नहीं है। वो जो भोली भाली बनने का नाटक करती है ना, ये सब सिर्फ दिखावा है। उसकी असलियत सिर्फ मैं जानती हूँ। उसका लालच उसे किसी भी हद तक गिरा सकता है, वो किसी का खून तक कर सकती है। इसीलिए तो उसने देविका को मारा था। ये देखो, अब पैसों के लालच में वो आपको भी मारना चाहती थी। अब देखना मैं मंजू आंटी को छोड़ूंगी नहीं। उसने जितने गलत काम किया ना, उसका बदला लूंगी उससे। वो ये नहीं जानती है कि उसने मेरी सबसे अनमोल चीज का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और आपको किडनैपिंग तो दूर, सुना आपने, वो आपको जान से मारना चाहती थी। अब उसका बदला उसके तरीके से ही मैं लूंगी, उसका वार उसी पर पलट दूंगी। अब आप देखना, उसके बिछाए जाल में वो खुद ही फंस जाएगी। मैंने सोच लिया है कि अब मैं उसके साथ क्या करूंगी। मंजू ग्रेवाल, अब तुम्हारी कहानी खत्म। मुझे क्या कर रही है भाई? सॉरी जी, सॉरी। और दीदी आराम कर। और दीदी आपको ये सट कैसे लग गई? हाँ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? देखिए ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ तो कर मत, आराम नाल पट्टी कर दे बस। आदि तो मेरा मूड बड़ी वैसे खराब है। और तू दबा क्या रही है, क्या कर रही है? तेरे को पट्टी वट्टी करनी आती है तो कर भाई। गवार कहेगी कुछ भी नहीं आता तेरे को तो भाई। करवाना है तो करवाओ, वरना रहन दो। और वैसे भी इतनी सट नहीं लगी जितना रोला पाया है आपने, ऐਵੇਂ चिल्लाई जा रहे हो। आंटी जी क्या हुआ? बाहर इतनी चिल्लाने की आवाज आ रही थी आपकी, तो मुझे लगा आकर देख लेती हूँ। पुत्र चोट लगी है और तेरे को पट्टी वट्टी करनी आती है तो कर दे पुत्र। मेरे तो बड़ी तकलीफ हो रही है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, बड़ी बेकार सी है। तो ठीक है करा लो, दूर फिटे मुंह थोड़ा। आंटी जी मैं कर देती हूँ पट्टी। पुत्र उतना ही हाथ रख रही है, तू कैसे आराम से कर दे भाई। आती है तो वैसे आपको इतना लग कैसे गई? पता नहीं पुत्र, वो जिंदगी है, बस छोटे वोटे तो लगती रहती है, सब किस्मत का खेल है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपकी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, कितनी प्यारी बहू है मेरी, और तुझे जैसी बहू तो दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। तो बड़ा आराम आ रहा है। हे भगवान, कोई इंसान कितना बुरा हो सकता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि इस दुनिया में किसी को भी ऐसी सांस ना मिले। कितनी आसानी से चेहरे पर चेहरा लगा लेती हैं। पहले मुझे मारने की कोशिश की और अब मेरी माँ को किडनैप किया, और फिर भी मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दे रही हैं। अभी तो मैं इनके जख्म पर मरहम लगा रही हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि बाद में कितने गहरे घाव लेने वाली हूँ मैंने। हाँ मंजू आंटी, मेरी माँ का किडनैप और मर्डर प्लान करने के लिए सबसे बड़ी सजा दूंगी आपको। पुत्र वो जानकी जी का कुछ पता चला? मतलब पुलिस से कोई सुराग मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा। और जिस पल पता चलेगा ना कि माँ को किसने किडनैप करवाया है, उस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं। हो गई पट्टी, ध्यान रखिएगा। हाँ पुत्र, थैंक यू वंडा वाला।
क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो? अमित, माँ के बारे में कुछ मालूम चला? नहीं, माँ के बारे में कुछ पता नहीं चला और ऐसे ही बहुत थक गई हूँ। बस 5 मिनट यहाँ बैठकर फिर सोऊंगी। अंबिका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दौर से गुजरे, तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा माँ को। माँ जल्दी घर वापस आ जाएंगी। और तुम तो भगवान पर विश्वास रखती हो ना, बहुत ज्यादा, तो फिर क्यों चिंता करती हो? और वैसे भी पुलिस अपना काम बहुत जोरों शोरों से कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो उस गुंडे को पकड़ लेंगे जिन्होंने माँ को किडनैप किया। हाँ रवि, मुझे भी पूरा यकीन है कि माँ पर जो भी संकट आया है ना, वो कल तक दूर हो जाएगा। बस माँ जब तक घर नहीं आ जाती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। खैर, बहुत रात हो गई है, मैं सो जाती हूँ। अरे, अगर ऑलरेडी दिमाग में इतना स्ट्रेस है तो नींद कैसे आएगी? अब एक काम करता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे स्ट्रेस को, तुम्हारी थकावट को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे सर की मालिश करता हूँ तेल से। थैंक यू, लेकिन उसकी जरूरत है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितनी स्ट्रेस में हो। और सच्ची बोल रहा हूँ, मैं इतने अच्छे से तेल की मालिश करूंगा कि तुम्हारा सारा स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा। रवि, सीरियसली जरूरत नहीं। मैंने कहा ना जरूरत है, तो जरूरत है। अच्छा मुझे बताओ कि तेल कहाँ पर है? वो उधर। मैं भी आया। तेल मालिश, तुम्हें पता है बचपन में ना मुझे माँ ने तेल मालिश करना सिखाया था। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम बैठो यहाँ पर। यहाँ? अरे बैठो ना। रवि, बिल्कुल बैठ, एकदम बिल्कुल कुछ रवि शवि नहीं अभी। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि माँ ने मुझे बचपन में बहुत बार ऐसे तेल मालिश की है। इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए और हर चीज के लिए। तुम्हें पता है, बहुत सुकून मिलता है जब तुम एक पति की तरह हर सुख दुख में मेरा साथ देते हो। काश सब कुछ हमेशा ऐसे ही रह पाता तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी ना, एकदम परफेक्ट। तो तुम्हें किसने कहा कि हमेशा ऐसे नहीं रहेगा? हम जिंदगी भर इसी तरह साथ में रहेंगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सच्ची बोल रहा हूँ। और वैसे भी मैंने तो तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारा पत्नी व्रता पति हूँ। तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। अगर तुमने कहा कि पूरा पश्चिम है तो मैं भी वही कहूँगा। एनीवेज, अभी तुम्हें कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू। तुम एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ। एक सेकंड, क्या हुआ मुझे? माँ कहती थी कि तेल की मालिश के बाद अगर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाई जाए ना तो नींद और भी अच्छे से आती है। रवि, थैंक यू, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं बना के लेकर आऊंगा चाय, मैं। रवि, अरे इतनी देर हो गई है। कोई बात नहीं, देर होगी तो क्या, मुझे पता है रात बहुत हो चुकी है, लेकिन मैं चाय बना सकता हूँ तुम्हारी, है ना? तुम बेटर फील करोगे अगर तुमने मेरे हाथ की चाय पी तो। अच्छा ठीक है, जाओ। पक्का? पक्का। मैं लेके आता हूँ। अरे सुनो। हाँ? चीनी थोड़ी कम। जो हुक्म। अभी तो तुम मेरे साथ हो रवि, मेरे लिए इतना सोचते हो, लेकिन कल जब तुम्हें ये पता चलेगा कि माँ को किडनैप करने वाली तुम्हारी अपनी माँ है, उन्होंने दौलत के लिए मेरी माँ को अपना शिकार बनाया है, तब क्या करोगे तुम? क्या तब भी तुम मेरा साथ दोगे या अपनी गुनहगार माँ का साथ दोगे तुम? हेलो, वो किलर भाई, वो सुन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो कागज जो है ना वो मेरे हाथ में आ गए हैं। अब मैंने ना सवेरे 11 बजे तक पहुंच जाना है उन्हें साइन कराने के लिए। तो तब तक ना तू जानकी देवी का ध्यान रखना, समझा है ना? उन्हें ना परेशान करते रहना और उनको खूब सताना, उन पे जुल्म करते रहना, ताकि मैं जो भी कराना चाहूँ वो चुपचाप कर दे, समझा? जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। आप टेंशन मत लो। ठीक है, कल मिलते हैं सवेरे 11 बजे। लगता है रवि को टाइम लगेगा चाय लाने में।
गुड बाय मंजू आंटी, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कल का दिन आपके छल कपट का आखिरी दिन होगा। जो इतने दिन से आपने ये चेहरे पर चेहरा छुपाकर रखा है ना, कल इसका पर्दाफाश करूंगी मैं। शेरा का फोन। हेलो, हाँ मैडम, वो मंजू मैडम का फोन आया था। वो कल सुबह 11 बजे यहाँ पहुंचेगी। वेरी गुड, थैंक यू। उनके पहुंचने से पहले ही हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है। देखो, अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि जो हम बोले वो करो, और दूसरा ये कि हम अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें और जिंदगी भर तुम जेल में सड़ो। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। देखो शेरा, बस इतनी बात समझ लो कि मंजू के पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। उसने जो तुमसे प्रॉमिस किया है ना, वो इसलिए क्योंकि वो मुझसे मेरे पैसे और प्रॉपर्टी ले लेना चाहती थी। अब ऐसा तो होगा नहीं, तुम बस बेवकूफ बनकर रह जाओगे और जिंदगी भर पछताते रहोगे। और फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें डबल पैसा चाहिए या फिर जेल। लेकिन मैडम, आपके दुश्मनों को क्या? उन्हें पता चलेगा कि मैं आपका साथ दे रहा हूं तो वो मुझे जान से मारते। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपनी जान की बिल्कुल चिंता मत करो। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। मंजू आंटी को ये लगना चाहिए कि जैसा वो चाहती है, जो कुछ भी उन्होंने प्लान किया है, वैसा ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन बेटा, हम इस आदमी पर भरोसा कैसे कर सकते? ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर ये हमारे साथ गद्दारी कर दे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे से जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसको खत्म कर सकती हूँ मैं। चाहता है कि मैं तुझे खत्म कर दूं? बोल, करेगा गद्दारी? नहीं नहीं, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूं जबकि आप मुझे डबल पैसा दे रहे हो, डबल पैसा। और मंजू से वफादारी दिखाकर मुझे क्या मिलेगा? हाँ, वो मंजू कौन सी मेरी रिश्तेदार है? मेरी जो भी रिश्तेदारी है वो सिर्फ पैसे से, सिर्फ पैसे से। मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। तो ये डील डन है, तुम वही करोगे जो हम तुमसे करने को कहेंगे।